गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस एस बैंक वर्ल्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम वसीम अकबर फ्रॉम कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन आई वाज अ कैरियर काउंसलर। आफ्टर दैट from 2014 की मैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा। उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनी में एज अ फाइनेंसर में रहा। थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता हूं कि अपने इस कैरियर में मैंने 5000 प्लस स्टूडेंट्स का कैरियर आप कह सकते हैं कैरियर बना लिया, जिनको मैंने कैरियर काउंसलिंग की। उसके बाद कोई ना कोई आज डॉक्टर है, कोई ना कोई आज इंजीनियर है। तो कैरियर काउंसलिंग फील्ड में था मैं। उसके बाद मैंने एज ए फाइनेंसर एज ए फाइनेंसर में रहा। बहुत सारी कुछ प्रोजेक्ट्स में एज ए फाइनेंसर मैंने काम किया। फिर उसके बाद मेरा एटीएम्स का बिजनेस था, वाइट लेवल एटीएम्स का। कि आप ये कह सकते हो कि एजीएस कंपनी के बारे में अगर आपने सुना होगा, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी, उसका मैं सबसे पहला इंडियन जो मास्टर फ्रेंचाइजी होल्डर था, जिनके साथ मेरा टाइप था। करीबन 100 एटीएम्स का मेरा उनके पास फ्रेंचाइजी था। वो एजीएस कंपनी है जिनके आज पूरे वर्ल्ड में 7,800 एटीएम्स ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें 100 एटीएम्स का अपना इन्वेस्टमेंट लगा है। उसके बाद मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में कदम रखा। मार्केट में 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं जो सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आप में से सुना भी होगा कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम, तो जो आपके साथ ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स डिस्कस हो चुके हैं, तो वो सक्सेसफुली मार्केट में चल रहे। तो पिछले 3 महीने से पहल हो रही है इस एस बैंक की शुरुआत। मान के चलो आप कि एस बैंक की शुरुआत हुई 3 महीने पहले। हम प्लानिंग कर रहे थे, तो एस बैंक का कंसेप्ट आ गया दिमाग में कि एस बैंक को बड़ा एक ब्रांड बनाते हैं। सुना होगा समीर सर से आपने एस बैंक कॉइन, एबीएस कॉइन के बारे में, एस बैंक एटीएम के बारे में, एस बैंक एकेडमिक के बारे में। दोस्तों बहुत टाइम मैंने एज ए नेटवर्कर जब मैं रहा खुद, तो बहुत सारे लोगों का यही था कि कोई कंपनी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा मिले जहां पर हम बहुत समय तक काम कर सकते। तो 3 महीने से जब मैं मार्केट में बैठा, तो इस एस बैंक की शुरुआत हुई, लोगों के साथ प्लान डिस्कशन हुआ, तो सबका क्वेश्चन एक ही आ गया, सर कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जो कम से कम 1 साल तक रुके, 2 साल तक रुके। तो सबका कहना ये कंपनी आती है 3 महीने के बाद गायब हो जाती है, कोई कहता है 6 महीने के बाद गायब हो जाती है। क्योंकि 99% आज आप देखोगे जितने भी एमएलएम कंपनीज आती है मार्केट में, 99% कंपनीज का उनका जो विजन होता है, 5 से 10 लाख का उनका बैकअप लेके मार्केट में उतरते हैं। फिर उनका तो 3-4 महीने, 6 महीने में जितना भी वो कलेक्शन मार्केट से कर लेते, तो 6 महीने के बाद गायब। हर एक का जब भी डिस्कशन हुआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर क्या 1 साल तक चल पाएगी कंपनी, 1.5 साल तक चल पाएगी कंपनी, 2 साल तक चल पाएगी कंपनी? तो मेरा यहां से एक ही आंसर था कि एस बैंक आपके सामने एक जो प्रोजेक्ट आपके सामने खड़ा है, जो सबसे पहले आपके साथ समीर साहब ने डिस्कस किया होगा, एबीएस कॉइन। एबीएस कॉइन को हम डे फर्स्ट से ही टॉप 20 एक्सचेंज में लिस्ट कर रहे हैं, जिसका नाम एक एल बैंक आपने सुना होगा, कॉइन डीसीए को सुना होगा। कॉइन डीसीए की बात अगर करें, उनका $1 लाख तो उनका फीस ही है, और एल बैंक की बात करेंगे तो $40,000 तो उनका फीस ही है। तो लमसम मान के चलते हैं कि $1.5 लाख तो खाली हम एबीएस को फीस में ही दे चुके हैं। और ये हम बिजनेस स्टार्ट करने के बाद नहीं, हम कह रहे कि जिस दिन जब हमारी लॉन्चिंग होगी दिल्ली में, तो पहले ही दिन से आपको एबीएस की लिस्टिंग टॉप 20 एक्सचेंज पे अवेलेबल रहेगी। उसके बाद आते हैं बाकी प्रोजेक्ट्स की बात। एस बैंक
एटीएम का जो मैंने आपको बोला ही कि मेरे पास ऑलरेडी व्हाइट लेवल एटीएम का फ्रेंचाइजी है। व्हाइट लेवल एटीएम आपने सुना ही होगा कि ऑपरेशन किसी और का होता है कि आप उसमें एज ए इन्वेस्टर के तौर पर कोई एक स्टेट ले सकते हो या कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो कि जहां एटीएम की कमी होगी आप वहां एक एटीएम ऑपरेट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट में, जिसपे आपको डायरेक्ट आरबीआई कमीशन देता है पर ट्रांजेक्शन 13 रुपीज, पर ट्रांजेक्शन 15 रुपीज, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो एटीएम बिजनेस तो समझ तो आ गया था, ऑलरेडी कर चुके थे। तो मैंने सोचा जब हम क्रिप्टो फील्ड में हैं, क्यों ना हम क्रिप्टो एटीएम के साथ भी कर लेंगे। अभी यूएस में ऑपरेशन चल रहे बाकी कंपनीज की जो बड़ी बड़ी है, तो हमने भी एक जो थर्ड पार्टी से एक टाइप कर दिया, जिन्होंने हमें व्हाइट लेवल फ्रेंचाइजी दे दिया। उसकी अभी अनाउंसमेंट बाकी है कि नाम वगैरह सब कुछ एवरीथिंग, वो हम थाईलैंड में उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो क्रिप्टो एटीएम जो है वो सबसे बड़ा आपके एबीएस कॉइन का इकोसिस्टम मान के चलो, एक आपकी एबीएस कॉइन का बैकबोन रहेगा वो क्रिप्टो एटीएम, जो आज तक किसी ने नहीं किया। स्टोरीज में बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, लेकिन आपको हम पहले ही दिन से इतने सारे प्रोजेक्ट्स की इन डिटेल जो पहले ही दिन से हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये रही एबीएस एटीएम की बात। और अपना ब्रोकर हाउस और अपना क्रिप्टो एक्सचेंज की बात अगर करेंगे, क्रिप्टो एक्सचेंज, तो हमारा जो विजन है, हमारा विजन ये है कि अगर हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में इतने टाइम से है और फॉरेक्स इंडस्ट्री में हमारे पास जो ट्रेडिंग टीम्स जो ट्रेड करती है हमारे साथ, ऑलरेडी बड़े बड़े फंड को मैनेज कर रही है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना प्लेटफॉर्म एक ऐसा रेडी करें कि आने वाले 2024-25 में हम क्रिप्टो और फॉरेक्स में वर्ल्ड में टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में आपका नाम गिना जाए। तो इंशाल्लाह रहमान विजन हमारा यही है कि 2024-25 में आपका एस बैंक वर्ल्ड में कम से कम टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में गिना जाए। तो एस बैंक के पीछे जितने भी आपने प्रोजेक्ट सुने होंगे, एस बैंक ब्रोकर हाउस, एस बैंक एक्सचेंज, एस बैंक एकेडमी, और साथ ही साथ हम इस क्रिप्टो एटीएम को इंडिया में भी लॉन्च करते हैं। जो रेगुलेशंस हैं यहाँ पर, रेगुलेशंस के कारण हम उसको यहाँ पर अभी लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम एस बैंक का जो क्रेडिट जैसे आपने क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा कि वो वहां पर क्रेडिट कॉइन्स का यूज करते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो। सेम हमारा यहाँ पर एस बैंक का जो एक प्रोजेक्ट है कॉफी मशीन एटीएम, इंडिया के करीबन 10 एयरपोर्ट्स पे आप कॉफी पी सकते हो और आप वहां पर स्वाइपिंग में दे सकते हैं आपका एबीएस कॉइन। यानी कि जितने भी अपने इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आप अपने कॉइन से कॉफी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो। उसमें 15 टाइप्स ऑफ कॉफी एंड टी बाकी वगैरह है, तो जो आप स्वाइप करके आप उसका यूज कर सकते हैं।